सभी गुरुमुख भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरां जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत महापुरुष फरमाते हैं कि इस संसार में जितने भी जीव हैं उनके उतने ही विचार हैं। सच्ची बात तो ये है कि एक एक जीव के अनेकों अनेक विचार हैं और अपने इन्हीं विचारों के कारण ही हम कर्म करते हैं और उस कर्म का फिर फल भी हमें ही प्राप्त होता है। विचारों की प्रबलता इतनी अत्यधिक होती है कि इन्हीं विचारों के वशीभूत होकर ना जाने इंसान कैसे कैसे कर्म कर बैठता है। हमने प्राय जीवन में ये देखा है कि कुछ लोग कितनी क्रूरतावश दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, उनका कत्ल तक कर देते हैं। तो ये विचारों की ही प्रबलता है। एक ही बात को बार बार उसके बारे में चिंतन करते रहना वो इतना प्रबल हो जाता है कि इंसान इन इंद्रियों के वश में आ जाता है और कई तरह के कर्म कर बैठता है। सद्गुरुदेव हमें फरमाते हैं कि यही कर्म बंधन का कारण बनते हैं। हमने भी ये देखा है कि जिस बात के बारे में हम चिंतन करते रहें तो मस्तिष्क में कहीं ना कहीं वो घर कर जाती हैं बातें, और यहाँ तक कि रात को स्वप्न में भी हम वहीं पर होते हैं जिस बात की हम विचार कर रहे होते हैं, जबकि ये स्वप्न हमारी ही सोच का उपज होती है। लेकिन हम फिर उन्हीं स्वप्नों को अच्छा या बुरा मानकर फिर उसका चिंतन करने लग पड़ते हैं, जबकि कर्म हमारे ऐसे होने चाहिए कि वो हमें बंधन में ना बांधें। इसीलिए तो सभी ग्रंथों में ये बात आती है कि ये जो जन्म और मृत्यु का ये चक्र है ये कर्मों के ही अधीन है। जैसे हमारे विचार बनते हैं उसी प्रकार से हम कर्म करते हैं। जो विचार मोह माया से युक्त होते हैं वही विचार आवागमन का कारण बनते हैं, परंतु जो विचार निष्काम कर्म में लगे हुए हैं वो मुक्ति का कारण बनते हैं। पहले तो हमारी यही धारणा होती है कि हम धन एकत्रित करें, जितना शरीर चल सकता है
उसको चलाएं। और अगर मन में ये 2 मिनट के लिए हम सभी विचार करें कि हमारा सभी का एक टारगेट होता है कि इतना धन हमें चाहिए ताकि हमारा ये जो जीवन है वो कष्ट रहित हो, और जब ये शरीर काम करने के योग्य ना रहे तब भी मेरे पास इतना धन तो हो कि मैं आराम से बैठकर जीवन यापन कर सकूं। और अगर ऐसा हो जाए कि उससे भी कई गुना ज़्यादा धन की प्राप्ति हो जाए, तब आप सभी विचार कीजिए कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए कि जितनी हमारी सोच है उससे 10 गुना ज़्यादा हो जाए, तो आपके विचार कैसे बनेंगे। तब जो सतमार्ग पर चलने वाले गुरुमुख हैं, जिनको सद्गुरुदेव की छत्र छाया मिली हुई है, उनके मन में फिर ये भावना, ये विचार उत्पन्न होते हैं कि ये जो सरप्लस मनी है उसका कहीं पर सदुपयोग हो, किसी ऐसी जगह पर इसका खर्च हो कि जिससे दूसरे प्राणी को लाभ मिले, या जो ज़रूरतमंद है जिसको किसी चीज़ की आवश्यकता है उसको वो चीज़ लेकर दे दे। ये वही मनुष्य के अंदर ऐसे विचार उठते हैं जिसको सद्गुरुदेव का आशीर्वाद है, और वो सद्गुरुदेव के कहे हुए वचनों पर चलता है, क्योंकि सद्गुरुदेव उसको ऐसा धन दे देते हैं कि जिससे उसको जो उसके पास सरप्लस माया एकत्रित हुई है वो सदुपयोग में लाना चाहता है। सद्गुरुदेव उसको संतोष का धन दे देते हैं, जिससे कि उसके भीतर वो जो अत्यधिक लालसा होती है उसके ऊपर अंकुश लग जाता है। वो वहीं तक सीमित रहता है जहाँ तक उसने पहले सोचा था कि मुझे बस इतना ही चाहिए ताकि मेरा जीवन कष्ट रहित हो और मैं प्रभु के चरणों के साथ भी जुड़ा रहूं। लेकिन जिनके विचारों में, जो मनमुख होते हैं, जिनको सद्गुरुदेव की चरण शरण नहीं मिली, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं अपनी परेशानियों का निदान करने के लिए, अगर उनके पास ऐसी लॉटरी लग जाए कि जितनी उनको ज़रूरत है उससे 10 गुना धन मिल जाए, तो विचार कीजिए उनके मन में कैसे विचार होंगे उसको और मल्टीप्लाई करने के, और अपने ऊपर ऐसे खर्चने के कि लोगों में उसकी शान बढ़े, उसका दिखावा करेंगे। ये सब वो करते हैं जिनको सच्चे सद्गुरु की चरण शरण प्राप्त नहीं हुई। मनमुख हैं, संसार में जैसे विचार इकट्ठे किए हैं उनके विचार भी वैसे ही बन जाएंगे कि बड़ी बड़ी कोठियाँ बंगले हो, गाड़ियाँ हो, और मैं अपनी शानो शौकत लोगों को दिखाऊं, क्योंकि उसके विचार ही ऐसे बने हुए हैं। लेकिन जो संतों की शरण में जाते हैं, संतों की कृपा से उनको संतोष धन की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जब प्राणी के अंदर संतोष का धन, तृप्ति आ जाती है, तो फिर ये इतने बड़े साजो सामान, दुनिया के दिखावे उसके लिए कहीं भी मायने नहीं रखते। उसको सद्गुरुदेव से इतनी सोधी प्राप्त हो जाती है कि एक कष्ट रहित जीवन, स्वस्थ जीवन, जिसमें संसार में सभी चीज़ों का वो सदुपयोग कर रहा है,
उसकी जो ज़रूरत है वो प्रभु पूरी कर रहे हैं, और प्रभु का भी वो चिंतन हमेशा करता है, तो फिर वो बाकी का जो सामान है वो उसके लिए नहीं है, तो उसको उसी में ही तृप्ति संतोष प्राप्त हो जाता है। उसके सामने फिर चाहे जो कुछ मर्जी धन के ढेर भी लग जाएं, तो अगर वो उसको दे भी दिए जाएं तो भी वो उस धन का उपयोग दूसरों के लिए करेगा, अच्छे कार्यों पर उसका खर्च करेगा, ताकि समाज में जो ज़रूरतमंद हैं उनको उसका फ़ायदा मिल सके। ये उसके विचारों के कारण ही है। यही तो विचार हैं जो हमसे कर्म करवाते हैं और कर्म के बंधन में बांधते हैं। अब हम कौन से बंधन में बांध रहे हैं, अच्छे या बुरे? अब उस कर्म का फल तो हमें ही भोगना है, और फल वो जज देने वाला है। जो मैंने कर्म किए हैं, जब उसकी दरगाह में जाऊंगा, वहाँ पर कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं। वहाँ पर तो मेरे सारे जीवन का जो सर्वे है उसकी रिपोर्ट उनके सामने पड़ी है, और उन्होंने डिसीजन देना है, जजमेंट देनी है। अगर मेरे विचारों में धन के प्रति लगाव है, संतान के प्रति लगाव है, या दुनिया में ही भटकता रहा, तो फिर मुझे कैसी देह प्राप्त होगी, ये उस परम पिता परमात्मा की कलम पर निर्भर करता है। उसके तो सेट रूल हैं। जैसे एक दो लाइनें मुझे याद हैं, वो सुनाते थे बुजुर्ग, अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योनि बल बल उतरे। ऐसे सभी तरह के जैसे हमारे ख्याल मरते वक्त होंगे, जैसे हमारे विचार होंगे, तो ऐसी अवधारणा है कि आगे का शरीर हमें वही मिलेगा। तो ये विचार मृत्यु के समय एकदम से तो पलट नहीं ना जाएंगे। ये तो जैसे ही बचपन में जैसे जैसे विचार जिस तरफ लगते रहे और इकट्ठे होते रहे, अगर सदगुरु देव के चरणों के प्रति मेरा समर्पण है, तो अंत समय भी वही विचार बलवान होंगे। और अगर मेरा धन इकट्ठा करने के प्रति मेरे विचारों में बना हुआ है, स्रोत्र पुंज बना हुआ है, तो मृत्यु के वक्त भी मुझे धन ही याद आएगा। तो ये नहीं हो सकता सारी उम्र मैं धन के पीछे भागता रहूं, और जब मृत्यु का समय आए तो राम राम, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तब मुंह से राम राम निकले। तो ये हमारे विचार ही हैं, उसी विचारों के अनुसार कर्म, और उन्हीं कर्मों के आधार पर हमारे आगे का आने वाला जो जन्म है वो होगा। अगर हमने अच्छे विचारों का संग्रह किया है, और समाज के प्रति भी हमने जो समाज के रूल निर्धारित हैं अच्छाई के लिए वैसा कार्य किया है, और जैसा प्रभु ने सत्संग में जैसे हमारे अंदर विचार भरे, वैसे ही भक्ति भाव से प्रभु की आराधना की है, अगर उस इंसान की भक्ति इतनी पूर्ण नहीं होती कि वो उस डिग्री को, उस ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन को प्राप्त कर ले, तो उसका अगला जन्म फिर गुरमुख भाइयों के घर में ही होगा, जहाँ से वो आगे की स्टडी शुरू करेगा। लेकिन हमारे ऊपर तो ये सदगुरु देव की असीम कृपा है, वो हमें हर तरह के बंधनों में रहते हुए भी, समाज में रहते हुए भी अच्छे कर्म करवा रहे हैं, और साथ में मुक्ति का रास्ता भी बता रहे हैं। ये जो सदगुरु देव ने हमारे ऊपर कृपा करके हमें 5 नियम बताए हैं, अगर हम उनकी पालना दृढ़ विश्वास और हित चित्त से करें, तो इस संसार में रहते हुए भी हम उस लक्ष्य को अपने सदगुरु देव की कृपा से
प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर ऐसा सुनहरा सुअवसर हमारे हाथ में है जहाँ पर कि हमारे दोनों हाथ में लड्डू है, तो फिर क्यों ना इस समय का सदुपयोग किया जाए और फ़ायदा उठाया जाए कि अपने सद्गुरुदेव की प्रसन्नता को प्राप्त करें और अपने जीवन को सकारत करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।